सो जो भी स्टूडेंट जो आईएमजेई फेज 2 में अपीयर हुए थे, आप सभी लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी आपकी रैंक आई है ना आईएमजेई में, अब आप उसके बेसिस पे जाके काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट जब आपने अपना डाउनलोड किया होगा तो रिजल्ट पे आपको सिर्फ आपका रैंक दिख रहा होगा। अब उस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज में जाना है, आईएम आश्रम बिल्डिंग। सुन लेना ध्यान से, ठीक है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ फेज 2 की काउंसलिंग को लेके, और साथ में मैं आपको फेज 3 के डेट्स भी बताने वाला हूँ कि अगर जो स्टूडेंट ने मिस कर दिया ना फेज 2, वो फेज 3 कब दे सकता है और उसका रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगा, मैं सारा प्रोसेस आपको डिटेल में समझा दूंगा। साथ में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इस वीडियो में समझा दूंगा, हालांकि उसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आईएमजेई प्लेलिस्ट जस्ट सर्च करना, आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा सारे आईएमजेई रिलेटेड वीडियोस है। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस हैं जिसमें एडमिशन प्रोसेस समझा रखा है आईएम का, साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा रखा है, साथ में आपको स्टूडेंट अब्रॉड प्रोग्राम जो आईएम में चल रहा है ना, ये भी आपको समझा रखा है। तो आईएमजेई के प्लेलिस्ट में जाओगे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई साथ में आपको आईएमजेई के लिए अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, तो यही चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि डेट्स देख लो काउंसलिंग का, 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आप काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जिसने फेज 2 का एग्जाम दिया था, 13 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ गया था फेज 2 का। अब आप 21 से 25 तक काउंसलिंग कर सकते हो, कोई भी एक दिन पकड़ लो, और उस दिन आपको आईएम आश्रम बिल्डिंग विजिट करना है। देखो आईएम के बहुत सारे बिल्डिंग है, गुरुकुल बिल्डिंग है, मैनेजमेंट बिल्डिंग है, आश्रम बिल्डिंग है, न्यू टाउन में भी कैंपस है आईएम का, जयपुर में भी कैंपस है, लेकिन आपको विजिट करना है आश्रम बिल्डिंग जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ही है। ठीक है, वहां आपको विजिट करना है। जस्ट आपको अपना रैंक कार्ड लेके और भी सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, और 12 का एडमिट कार्ड नहीं भी होगा तो चलेगा, साथ में आधार कार्ड अपना और पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको पहुंचना है कॉलेज में। अपना रैंक कार्ड आईएमजेई का जरूर ले लेना है, उसको नहीं मिस करना है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आपका रैंक देख के कॉलेज में आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिल रहा है। मैं एक आइडिया दे दूं कि देखो, अगर आपका 300 से ऊपर रैंक है तो आपको नॉन कोर ब्रांच आईएम सॉल्ट लेक में नहीं मिल पाएगा। 300 से ऊपर रैंक है तो, अगर 300 तक रैंक है, और हाँ एक बात और सुन लो, आपका रैंक भले ही आईएमजी में कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 10th और 12th का परसेंटेज है। सुन लेना ध्यान से, और अगर आपको ए परसेंटेज मैच नहीं कर रहा है तो आप आईएमजेई में रैंक लाके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो सुन लो, अगर आप आईएमजेई में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो थर्ड फेज के लिए, थर्ड फेज ऑलरेडी ऑन है, मैं भी आपको डेट्स भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आईएमजेई देने जा रहे हो, चाहे आप काउंसलिंग चाहे कुछ भी, ध्यान से सुन लो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैच करना चाहिए। क्लास 10th और 12th में आपका 85% होगा, तभी जाके आपको सीएससी मिलेगा आईएम सॉल्ट लेक में। 80% अगर आपका है क्लास 10th और 12th में, तो आप सीएससी एआईएमएल, सीएससी एआई ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और अगर आपका 75% है तो आप आईटी और सीएसबीएस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आईटी और सीएसबीएस आईएमजेई में है ही नहीं, आपको वो सिर्फ एसएपी प्रोग्राम के थ्रू है। माने अगर आपका 80% से कम है ना, तो सिर्फ आप ईसी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जिन स्टूडेंट का 80% से कम है, आईएमजेई में आपको सीएससी ब्रांच नहीं मिलने वाला है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप आईएमजेई दे के भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर सर क्या करना पड़ेगा, फिर देखो आप सैप प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट करना होगा। अगर आपका परसेंटेज कम है या फिर परसेंटेज भी है लेकिन आपका आईएमजेई में रैंक नहीं आ रहा है, किसी भी कारणवश अगर आपको आईएम सॉल्ट लेक नहीं मिल रहा है, आप आईएम सॉल्ट लेक लेना चाहते हो, एडमिशन उसमें लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म जाके फिल कर लो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो सकता है आईएम सॉल्ट लेक में, तो हम लोग जरूर करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर लो। ठीक, तो ये फेज 2 का आप जाके काउंसलिंग कर लेना। अच्छा, फेज 3 की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट मिस कर दिया आईएमजेई अभी तक, देखो नो डाउट अगर जो स्टूडेंट ने फेज 1 में एग्जाम दिया होगा उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उस टाइम कंपटीशन कम था, इजीली आपको आईएम सॉल्ट लेक हाई रैंक पे भी मिल गया होगा, क्योंकि कम ही स्टूडेंट अपीयर कर रहे थे। ठीक है, फेज 2 में थोड़ा सा स्टूडेंट बढ़े। फेज 3 जो अब आप देने जाओगे ना, ये आपको नियर अबाउट क्या अभी चल ही रहा है फेज 3, हालांकि ऑफिशियली डेट्स नहीं है फेज 3 का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी दिन जाके एग्जाम दे सकते हो, जस्ट आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो कि आईएमजेई का
का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप IMJ प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां तो सब कुछ दिख ही जाएगा, ठीक है। तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करो, हॉल टिकट डाउनलोड करो, और जो भी डेट्स आपको लग रहा है कंफर्टेबल, आप जाके एग्जाम दे दो, ठीक है। लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 मई को आएगा, सुन लेना। फेज 3 का जो रिजल्ट है वो 20 मई को आएगा, देन आफ्टर आपको उसका काउंसलिंग होगा। लेकिन एक चीज आप दिमाग में पकड़ के चलो कि फेज 3 में ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि WBJ खत्म हो गया, जेई मेंस खत्म हो गया। अब सारे स्टूडेंट के सामने उनकी सच्चाई होगी कि हाँ उनका WBJ में क्या स्कोर आ रहा है, उनका जेई मेन में क्या स्कोर आ रहा है। तो जिन स्टूडेंट का अच्छा रैंक नहीं आएगा, आपको पता ही है WBJ या जेई मेन, आपको 10,000 20,000 रैंक जिनका आएगा WBJ में, उन्हीं को अच्छा कॉलेज मिलेगा ना, बाकी स्टूडेंट्स को कहाँ उतना अच्छा कॉलेज मिल पाता। तो सारे स्टूडेंट्स IM को टारगेट करेंगे जो वेस्ट बंगाल में पढ़ना चाहते हैं। तो IMJ का कॉम्पिटिशन कंपेयर टू फेज 1 कंपेयर टू फेज 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करके IMJ देना पड़ेगा, तब जाके आपको IM सॉल्ट लेक मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप एलिजिबल भी नहीं हो परसेंटेज वाइज, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट कर लो, जल्दी से सीट बुकिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है। IM में अगर आप लेट करोगे, जुलाई के फर्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्टूडेंट सीरियस है कि उनको IM कॉलेज में एडमिशन चाहिए सॉल्ट लेक में, जल्दी से कांटेक्ट कर लो और प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट करो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा IMJ रिगार्डिंग, इस चैनल पे आपको सबसे पहले